फोटो सिस्टम के अंदर आपको पता है बहुत सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हुए होते हैं प्रॉपर तरीके में, विच हैज़ लाइट गैदरिंग। उनके पास क्या होता है, लाइट गैदरिंग वाली कुछ चीज़ होती है। रिएक्शन सेंटर नहीं, रिएक्शन सेंटर में लाइट गैदर नहीं होती है, रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन जाकर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सबके जितने भी क्लोरोफिल्स होते हैं वहाँ जाते हैं रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। कैरोटीनॉइड बीटा ऑप्शन क्या है, कैरोटीनॉइड कंपाउंड। देखें कैरोटीनॉइड कंपाउंड क्या है, ये तो खुद ही उसके अंदर होता है फोटो सिस्टम के अंदर। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम लाइट गैदरिंग नहीं करना, इसका काम होता है अगर ज़्यादा लाइट पड़ रही है ना, जल ना जाए प्लांट, या क्लोरोफिल भी जल जाता है फ़ौरन, ए भी जल जाता है, ठीक है। ज़्यादा लाइट पड़ती है तो ये मदद करता है उनकी, और थोड़ी सी लाइट ले लेता है ताकि वो इतनी हाई इंटेंसिटी से जल ना जाए क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो ये हेल्प करता है उनकी लाइट लेने में। जैसे कि कैरोटीनॉइड हमारी आइज़ में भी होता है लाइट, वो सेम वही काम होता है दोनों का, आइज़ में भी होता है और लीव्स में भी, मतलब ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में इसका यही काम होता है कि ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है लाइट की हाई इंटेंसिटी से। अच्छा, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है डेल्टा, पहले पढ़ लेती हूँ। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स क्या है, साइटोक्रोम ना देखें, ये एक तरह के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कौन से पिगमेंट होते हैं, साइटोक्रोम, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको ये पकड़ लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इनका ये काम होता है। इनका मतलब वो नहीं है इतना कोई रोल ख़ास, मोस्टली के मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें साइटोक्रोम का रोल यही होता है कि बस ये, क्योंकि हम प्लांट का पढ़े ना भी, ये एमसीक्यूज प्लांट के हवाले से, तो उसका काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लेना और एक साइटोक्रोम से लेकर या एक फोटो सिस्टम से लेकर दूसरे फोटो सिस्टम को देना, क्योंकि आपको पता है फोटो सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 होता है और एक फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 1 का दूसरा फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो पीछे होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो पहले होता है। वो इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, वाटर से, जब लाइट पड़ती है वाटर पर, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस वाटर को स्प्लिट करेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा फोटो सिस्टम 2 को। फोटो सिस्टम 2 को जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो कहाँ जाता है, किसके पास, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के पास जाएगा, ठीक है। आप ये गौर से मेरी बात सुनो ताकि आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। तो फिर वो साइटोक्रोम के पास जाएगा, साइटोक्रोम के पास जाएगा, बीच में और भी सारे मतलब होते हैं, प्लास्टोक्विनोल, प्लास्टोसाइनिन, ये सब होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर ही एक तरह के। तो मैं साइटोक्रोम की बात बता रही थी, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, बस ये बात थी। अच्छा, चार्ली क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, भाई यही है चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये एक तरह के ना, मतलब यहाँ पर लाइट आके गैदर होती है, जमा होती है, फिर इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांजिशन करते हैं, उछलते हैं, और फिर जैसे बॉल किक कर, फुटबॉल में फुटबॉलर किक करते हैं ना एक दूसरे को, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किक कर करके जैसे गोल होता है ना, वहाँ चला जाना होता है फुटबॉल को, तब ऐसे ही रिएक्शन सेंटर पे समझे वो गोल है उनका, उसमें जाना होता है। तो यहाँ पर ये एंटीना कॉम्प्लेक्स पे ही लाइट पड़ती है, ठीक है, इंसिडेंट जो होती है सनलाइट, ठीक है। ये चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाइट गैदरिंग करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें क्या है, PS1 एंड ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द एप्रेस पार्ट ऑफ द थाइलेकॉइड। देखें, एप्रेस पार्ट और नॉन एप्रेस पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, एप्रेस पार्ट का मतलब होता है स्टॉक, जो थाइलेकॉइड के स्टॉक होते हैं उस पर कोई चीज़ है, और नॉन एप्रेस्ड क्या होते हैं, जो थाइलेकॉइड पे नहीं, उसके नीचे जो नॉन स्टैक पार्ट होते हैं उधर थाइलेकॉइड के कोई चीज़ हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ, PS1 सिर्फ PS1 और ATP सिंथेस, आई थिंक ये इतना शायद ये है, हाँ, PS1 और ATP सिंथेस क्या होते हैं, नॉन एप्रेस पार्ट पे होते हैं थाइलेकॉइड के, जबकि एप्रेस पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ PS2, गौर से सुनिएगा, एप्रेस पार्ट पे कौन होते हैं, PS2 और NADPH सिंथेस, ठीक है, या NADPH रिडक्टेस, ठीक है। वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन एंड में वही मिलेगा, उसको ही मिलेगा, ठीक है, वो कैप्चर करेगा जितने इलेक्ट्रॉन किक कर गए थे ना, अभी मैं आपको बता रही थी, एंटीना कॉम्प्लेक्स पे से फिर गए रिएक्शन सेंटर, फिर वहाँ पर PS2 पे गए, ठीक है, PS1 से PS2 पे गए, फिर जाकर बीच में वो इलेक्ट्रॉन
PS1 है, ठीक है, PS1 और ATP सिंथेस, ये दोनों कहाँ होते हैं, नॉन एप्रेस पार्ट, जो पहला वाला ऑप्शन है अल्फा। PS1 एंड ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स आर लोकेटेड इन द एप्रेस पार्ट ऑफ द थाइरोइड। नहीं, अभी बताइए ये दोनों कहाँ होते हैं, ये दोनों नॉन स्टैक या नॉन एप्रेस पार्ट पे। अच्छा, बीटा क्या है, PS1 एंड ATP सिंथेस, ये नहीं, ये दोनों साथ कहीं भी नहीं हो सकते। मैंने ये PS2 होता तो फिर हम देख सकते आगे। अच्छा, एप्रेस पार्ट कंटेन NADP रिडक्सेज एंड ATP सिंथेस, नहीं, ये दोनों भी नहीं होते एप्रेस पार्ट पे। एप्रेस पार्ट पे मैंने क्या बताया था, NADP रिडक्टेज होता है, और अगर यहाँ पर होता है एंड के बाद क्या होता है, PS2 होता, तो फिर हम बताते कि चार्ली है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो डेल्टा में क्या लिखा है, नॉन एप्रेस पार्ट नॉन स्टैक हैविंग PS1, ये सही है, ठीक है, ये डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, नंबर 4 है द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP कपल टू ATP सिंथेस इज। देखिए, एक होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, ये साइकिल एक तरह की होती है, जब इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि कर वहाँ जाएंगे, जब PS2 पर एंड में चलेगा, PS2 पर चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, अभी फिलहाल MCQs तक के लिए इतना याद रखें, वरना फिर मैं पूरा लेक्चर मुझे बताना पड़ेगा और टाइम फिर बहुत हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये बता दूँ कि साइक्लिक में क्या होगा, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व, नॉन साइक्लिक में क्या होगा, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, जबकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ PS2 इन्वॉल्व होगा। ये याद रखिएगा, PS2 सिर्फ किसमें इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या है, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो साइक्लिक होता है उसमें PS1 नहीं इन्वॉल्व होता, उसमें कोई भी उसका रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP कपल टू ATP सिंथेस इज। लीनियर फ्लो है तो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक मतलब लीनियर है। आपको खुद पता है साइकिल जब चलती है तो लीनियर तो होती नहीं है, साइकिल का मतलब ही वो है कि लीनियर तो होगा, इस सर्कल में कुछ चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा इज द राइट ऑप्शन, बाकी की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारे काम के लिए अभी। अच्छा, नंबर 5 है द इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रास फैमिली टू पास कार्बन डाइऑक्साइड टू कैल्विन साइकिल इज। बीटा इज द राइट ऑप्शन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखें, ये क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन में होता है ये इन्वॉल्व। कार्बन फिक्सेशन क्या होती है, ये हमारे जब हम फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं ना, उसका ये स्टेप है फोटोसिंथेसिस, उसका ये एक पार्ट है, उस साइकिल, मतलब ये एक साइकिल होती है सिट्रेट एसिड साइकिल। वहाँ हमने पढ़ी थी सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट, या आप इसको C3 साइकिल भी कह सकते हैं, C3 साइकिल। क्यों, क्योंकि पहला कंपाउंड उसका C3 बनता है, 3 कार्बन वाला बनता है इसका, C3 साइकिल का, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होती है, कार्बन आती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मोस्टली 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADP। बाकी भी होते हैं, RU रुबिस्कोस एक इंसान में वो भी होता है, और RUBP भी होता है, लेकिन मोस्टली ये 3 होते हैं। कितनी कितनी क्वांटिटी में वो लेते हैं, हम इनको हम नहीं लेते, मतलब मैं बार बार हम कह रही हूँ प्लांट, ठीक है। कितनी कितनी क्वांटिटी में होता है, कार्बन 3 होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 3, ठीक है, और NADP H कितने होंगे 6, और ATP कितने होंगे 9। याद रखिएगा 3 6 9 ऐसे करके याद करिएगा, मैंने भी इसलिए इसी तरीके से याद किया था, इजी रहता है ये। C3 साइकिल में क्या होगा, 3 क्या मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, 4 क्या मिले 3 नहीं 3, उसके बाद फिर 6 क्या मिलेंगे NADPH, उसके बाद 9 क्या मिलेंगे ATP, ठीक है। इसमें ये यूज़ होता है, तो उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड जब आगे पढ़ेंगे तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। कितने कार्बन का होता है, ये 4 का, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट ये कंपाउंड बनता है, बीच में फिर वो टूट जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए। चले नंबर, अच्छा इसका आंसर है बीटा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, नंबर 6 है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म। डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, क्रेब्स साइकिल में होता है एक प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था एसिटाइल कोया ऑक्सैलो एसिटेट, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। तो बनता है, उसके बाद क्या होता है, जब उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते, वाटर को निकाल लेते, तो क्या होता है, वापस वाटर जब डलता है, निकलता है और डलता है, बस एक तरीके से समझे, वो सिर्फ उसकी
जैसे आइसोमर बनाने के लिए निकला था, आइसोमर है ये दोनों, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आपस में, तो आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट के बाद क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। देखिए मैंने ये कैसे याद किया था, एकदम से मैं आपको ये सब बता रही हूँ कैसे याद हुआ। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए कैसे याद करते हैं, गौर से सुनिएगा। देखिए इसकी ट्रिक होती है, सबसे पहले क्या बनता है, सिट्रेट, ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, आइसोसिट्रेट, उसके बाद क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। सबसे पहले क्या बनता है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट, उसके बाद सक्सीनेट। ये मतलब मैं आपको बता रही थी कि इसकी ट्रिक, हाँ इसकी ट्रिक बता रही थी मैं आपको। ऑफिसर सबसे पहले होता है ऑक्सैलोएसिटेट से करते हैं। ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी। ऑफिसर मैंने किस लिए किया यूज, ऑक्सैलोएसिटेट के लिए। कैन किसके लिए किया, सिट्रेट के लिए। आई आई किसके लिए किया, आइसोसिट्रेट के लिए। ऑफिसर कैन आई किल, किल किसके लिए किया, कीटोग्लूट्रेट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कैन आई किल, किल के हो गया इसके लिए, कीटोग्लूट्रेट के लिए। समवन सक्सीनेट के लिए किया। फॉर फ्यूमरेट के लिए किया। मनी मैलेट के लिए किया। बहुत आसान है ये, ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी, इतना आसान तो है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्रैप साइकिल के लिए हमने यूज़ किया है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, ऑफिसर कैन आई के बाद क्या बनेगा, किल आएगा ना, आई किल। देखिए कीटोग्लूट्रेट, इसका ये आंसर है। चाहे इसमें कुछ भी लिखा हुआ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में निकल रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ इसका। ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म ये बन रहा है, मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसके अंदर से, आइसोसिट्रेट में से, और ये क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन रहा है, ठीक है। आइसोसिट्रेट होता है 4 कार्बन वाला, जबकि आइसोसिट्रेट होता है 6 कार्बन का, जबकि कीटोग्लूट्रेट क्या होता है 5 कार्बन का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना, इसलिए तो निकली है भाई, वो कीटोग्लूट्रेट बनाए 5 कार्बन का बनाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वो बन जाएगा, ठीक है। चले खैर, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, बहुत आसान था। ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी, याद कर लिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये फायदेमंद होगा, ठीक है। अच्छा नंबर 7 है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म during substrate level phosphorylation in Krebs cycle when one glucose is consumed। बहुत सैंड का वर्ड पढ़े, when one molecule is consumed। देखे पायरुवेट, देखो ग्लूकोज ना टूटता है 2 में, 2 पायरुवेट में, याद रखिएगा ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुवेट में। यहाँ पूरे ग्लूकोज की बात हो रही है। देखिए पायरुवेट जाता है, जब ग्लूकोज टूटता है ना पायरुवेट में तो वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। एक जाता है तो एक साइकिल होती है, दूसरा जाता है तो दूसरी साइकिल होती है, तब जाकर एक ग्लूकोज कंज्यूम होता है। तो यहाँ एक ग्लूकोज की बात हो रही है तो मतलब 2 पायरुवेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब्स साइकिल व्हेन वन ग्लूकोज इज कंज्यूम। इसका आंसर है बीटा इज द राइट ऑप्शन 2 एटीपी बनते हैं। कैसे, देखिए मैंने अभी आपको बताया, ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी, तो इसमें यहाँ पर कहाँ पर एटीपी बनता है, क्रैब साइकिल बात हो रही है ना, तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, इसमें एटीपी कहाँ बनता है, समवन के बाद, ठीक है। ऑफिसर कैन आई किल समवन, एक एटीपी बनेगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक राउंड के लिए बोला है। अब दोबारा ऑफिसर कैन आई किल समवन दोबारा दूसरी वाली साइकिल आई तो दूसरा एटीपी बन गया, तब जाके एक ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है। एक ग्लूकोज पे 2 पायरुवेट बन रहे हैं ना, गौर से समझे, ये बात थोड़ा है ये लॉजिकल है, मतलब समझने वाला, दिमाग लगाने वाला है। बादाम खाएं थोड़ा, ठीक है, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। 2 पायरुवेट होते हैं ना, एक साइकिल जब रन करेगी तो एक पायरुवेट कंज्यूम हुआ, दूसरी साइकिल रन करी दूसरा पायरुवेट, दोनों हो गए तो ग्लूकोज क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, 2 एटीपी बन गए। पहली वाली साइकिल में एक एटीपी बना सक्सीनेट वाली पोजीशन पे, दूसरी वाली साइकिल पे सक्सीनेट वाली पोजीशन में दूसरा एटीपी बना, 2 एटीपी बन गए ना, बस यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। गौर से आप मेरी अगर ये एक एक वर्ड को सुनेंगे और बुक सामने हो आपकी, बेहतरीन, बस याद समझ आ जाएगा आपको। अच्छा अच्छा यहाँ पर है नंबर 8, इंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। कौन सा इंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होती है ये उसमें, यहाँ पर रूबिस्को वगैरह सब ये यूज़ कहाँ होते हैं, ये जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं ये। वैसे तो कार्बोक्सिलेशन हमने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह इसमें भी, मतलब सेलुलर एस्पिरेशन में भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही पता चल रहा है उससे कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन, रूबिस्को कार्बोक्सिलेट। देखिए रूबिस्को ना 2 काम करता है, कार्बन भी ऐड करवाता है और क्या करवाता है, ऑक्सीजन भी ऐड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर
सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का। और ये रुबिस्को ही यही वाला रुबिस्को एंजाइम ये ऑक्सीजन भी ऐड करवाता है, कहाँ, जब फोटो रेस्पिरेशन होती है। खैर ये यहाँ पर यही पूछ रहे थे, तो यहाँ पीटा इज द राइट ऑप्शन। नंबर 9 क्या है, द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन विच प्रोसेस और इवेंट। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन विच प्रोसेस और इवेंट। यहाँ पर है बीटा इज द राइट ऑप्शन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखें इसका सिर्फ यही काम है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन। बस याद रखिएगा ग्लूकोज का क्या काम होता है, हम बोलते हैं ना ग्लूकोज हम सॉरी ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं ना फूड बर्न होता है। ये आपने इक्वेशन भी देखी होगी उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन की, क्या होता है उसमें ग्लूकोज मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलते हैं और ये सब बनता है। खैर अभी अजान होने वाली है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं आपको बता देती हूँ बस इसका ये काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का, एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप है, उसमें ये बस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा 10 क्या है, हाउ मेनी कार्बन एटम आर फेड इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट। एक मॉलिक्यूल के उससे कितने वो बनते हैं सिट्रिक एसिड, क्या है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 2 क्या है, देखिए हाउ मैनी कार्बन एटम आर फेड जाते हैं इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं एज अ रिजल्ट, सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब वही क्रेब्स साइकिल, एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरोड। एक ऑक्सीडेशन हो गई, ये लिंकेज वही वाला है, ये मैंने आपको बताया था ना क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में जो लिंक वाला रिएक्शन होता है उसमें ही ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोड होती है। कह रहे पायरोड की ऑक्सीडेशन हो गई एक मॉलिक्यूल की, उसके बाद कितने कार्बन वाला कंपाउंड अंदर जाएगा, पायरेट होता कितने वाला है, कितने कार्बन वाला होता है 3, लेकिन ज़्यादा कितने 2 कार्बन वाला। कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोइड जो होती है बीच में वो क्या करती है, कार्बोक्सिलेशन भी हो जाती है बीच में पायरोइड की लिंक रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है, तब जाके वो पायरोइड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोई में, और एसिटाइल कोई कितने कार्बन वाला है 2। तो कौन सी बात समझे, हाउ मेनी कार्बन एटम आर फेड, कितने कार्बन वाला कंपाउंड अंदर जाता है सिट्रिक एसिड अंदर, 2 एसिटाइल को ही जाता है, ठीक है कोई। तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा ये हमारे हो गए एमसीक्यूज। अच्छा मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी, जल्दी से बता देती हूँ, अजान होने वाली है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, इन सबको मिलाकर, ठीक है, इन सबको मिलाकर कितने माइल्स की बनती है पूरा पाथ, 62,000 माइल्स, ठीक है, इतना बनता है, ठीक है। ये तकरीबन दुनिया के 2 चक्कर लगा ले उतना होता है ये, हमारी ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन को मिला ले, जोड़ ले तो ये इतना बनता है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में हमारा जो ये 250 ग्राम का हार्ट दिल जो है हमारा, वो खून को 62,000 माइल्स के फासला तय कर वापस 1 मिनट में हार्ट को वहाँ पहुँचा देता है खून। सोचे अल्लाह ने मतलब हमें तभी तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हम समझते नहीं है कि क्या हमारे अंदर ऐसी खूबियाँ हैं। जब हम बायो पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, हम बहुत अल्लाह से करीब होते हैं उसमें, क्योंकि हमें ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं जो हमें इससे पहले नहीं पता थे, जो नॉर्मल बंदों को नहीं पता होते। तो यही मेरी आज का था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 62,000 माइल्स, ठीक है, ये दुनिया के 2 चक्कर लगा ली, ये 1 मिनट में सिर्फ हमारा ये जो हार्ट है ये कवर करता है, ठीक है। ये खून पूरे हमारे बॉडी में देगा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ले लेता है और वापस उसको ब्लड कहाँ सारे ब्लड को पहुँचा देता है हार्ट में। 1 मिनट के अंदर नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकता इंसान कि 1 मिनट में हम दुनिया के 2 चक्कर लगा लें। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से ही है, जो उन्होंने हमारे अंदर ये इतनी खूबियाँ पैदा की, और ये मतलब उनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं बना सकता। 1 मिनट में कोई दुनिया के 2 चक्कर नहीं लगा सकता, ठीक है। आज का ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ भी मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं, कुछ भी सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू सो मच। आप लोग का, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, और मेरे माशाल्लाह से होने वाले 50 सब्सक्राइबर, तो बहुत शुक्रिया आप लोग का जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और आगे भी आप प्लीज़ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं अपना इख्तिताम से पहले लेक्चर के एक दुआ पढ़ना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हाफिज़।